हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 3 ड्रॉप आउट हो चुका है। इस एपिसोड में हमें उतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिला, लेकिन जो भी देखने को मिला वो आगे के एपिसोड के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि देखो, एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें डेमन टारगेरियन के साथ तीन और भी ज़्यादा ड्रैगन देखने को मिलता है और वो हाई टावर को घुटने पर लाने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि उनके पास तीन ड्रैगन थे। क्योंकि ऑरमंड हाई टावर के पास बहुत सारी सेना थी और एक ड्रैगन भी था, क्योंकि किंग विसेरिस के एक वारिस प्रिंस डेरॉन उसके साथ था, उसी का वो ड्रैगन था। और फिर एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें कुछ ऐसे सीन देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर ऑरमंड हाई टावर ने घुटने टेक देता है डेमन टारगेरियन के आगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इसके आगे भी बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाला है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब आ जाते हैं किंग्स लैंडिंग में। किंग्स लैंडिंग में रानी रिनेरा अपने थ्रोन पर बैठने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकाबू होती है, लेकिन वो सोचती है कि मैं कितना जल्दी किंग बन जाऊँ। वो वहाँ के पंडित को बुलाती है और वो सोचती है कि नहीं, मेरा राज्याभिषेक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तभी वहाँ के जो पंडित होते हैं वो ये कहते हैं कि जब तक रियल किंग, यानी कि जो पहले वाला किंग था, राजा था, वो मारा नहीं जाता या फिर उसके सब को, यानी कि उसके मृतक शरीर को पता नहीं चला जाता कि ये सच में मर चुका है, दूसरे किंग को हम नहीं बना सकते हैं। क्योंकि रिनेरा बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो रही थी किंग बनने के लिए, उस गद्दी पर बैठने के लिए। गद्दी पर तो बैठ चुकी थी, लेकिन उन्हें वो राजा का हकदार नहीं मिला था अभी तक। लेकिन इस एपिसोड में भाई साहब बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आगे के एपिसोड के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एपिसोड में हमें नहीं उतना ड्रैगन्स तो देखने को मिला ही नहीं। शुरुआत सीन में ही थोड़ा सा ड्रैगन जो कि खड़े थे, लेकिन वो जो 3 न्यू राइडर्स थे उनको एक नया नाम मिल गया, एल्फ द वाइट और एडम द हेल। क्योंकि देखो, वेलेरियन जो थे कॉर्लेस वेलेरियन, वो अपने बेटों को, यानी कि जो कि बास्टर्ड्स थे, वो चाहते थे कि मेरा नाम अपने बेटे को पड़ जाए, उनका मानना यही था। लेकिन रिनेरा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। एडम द वेलेरियन के बदले उसे एडम ऑफ हेल नाम रख दिया। और तो और कई चीज़ें ऐसे हैं जो कि सच में खास बनाती है। लेकिन लॉर्ड कॉर्लेस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनका नाम, उनके वारिस का नाम उनके बेटे को नहीं मिला, जो कि एक बास्टर्ड्स थे। लेकिन हाई टावर, यानी कि ऑरमंड हाई टावर का सबसे बड़ा धोखा, उन्होंने प्रिंस डेरॉन को, डेमन टारगेरियन को सौंप दिया था कि ये अब तुम्हारे हवाले है। क्योंकि उन्होंने घुटने टेक दिया था तो इनका जो फर्ज था, जो मन था, वो कर सकता था। लेकिन वहाँ पर प्रिंस डेरॉन का सबसे बड़ा फेक साबित होना, उन्होंने एक नॉर्मल से बच्चे के सर को वाइट करवा दिया, यानी कि बाल को वाइट करवा दिया, और फिर उन्हें डेमन टारगेरियन के साथ भेज दिया कि यही है प्रिंस डेरॉन। लेकिन प्रिंस डेरॉन असल में वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उन्हें अभी तक नहीं दिखाया गया है, लेकिन आगे दिखाया जाएगा। और फेक प्रिंस का साबित हो जाने पर रिनेरा बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है। और फेक प्रिंस कब साबित होती है पता है? जब वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटे से मिलवाता हूँ, यानी कि एलिसेंट हाई टावर को। तभी एलिसेंट पहचान जाती है कि ये मेरा असली बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है ही नहीं। और फिर रिनेरा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी बात यह है कि वो जितना भी पहले का सामान था, उनके कपड़े लत्ते जो भी थे, उन्हें रिनेरा सब कुछ को जला देती है। और सबसे बड़ा बात, इस एपिसोड में हमें एक चीज़ और देखने को मिला, चूहों का आतंक, रैट्स अटैक, जिसमें कि रिनेरा को जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान में लगती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जब तुम सब कुछ हासिल कर लो फिर भी तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, तुम्हें लगेगा कि भाई अब क्या करूं। उसी तरह इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है रिनेरा टारगेरियन के साथ। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जैसे कि तुमने ध्यान दिया होगा सीज़न 1 सीज़न 2 में किंग विसेरिस जो थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे हर वक्त, किंग रहने के साथ ही, कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन वही गुण हमें रिनेरा टारगेरियन में देखने को मिल रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और भाई साहब, कैमरा के एंगल जिस तरह से शूट किया गया और ज़्यादा खतरनाक लगता है। और चूहों का आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है हमारी रानी। लेकिन जो बताओ, एपिसोड 3 उतना भी खास नहीं था, लेकिन एपिसोड के लास्ट में जो हमें दिखाया नहीं गया, सिर्फ सुनने को मिला। एपिसोड 4 के स्टार्ट होते ही हमें लगता है एक और युद्ध देखने को मिलेगा, जो कि हाई टावर और टारगेरियन और वेलेरियन के बीच होगा। हाई टावर और टारगेरियन के बीच, क्योंकि उधर से हाई टावर रियल डेरॉन टारगेरियन को लेकर आ रहे हैं अपने ड्रैगन के साथ, जो कि यंग ड्रैगन भी था और यंग लड़का भी था। यानी कि वो कौन हो सकता है? डेरॉन टारगेरियन और ऑरमंड हाई टावर जो थे,
उन्होंने रानी को धोखा दिया और उन्होंने ट्रुम्बलटॉन पे हमला कर दिया, वहाँ के सारे लोगों को कब्जे में कर लिया। ऐसा हमें सीजन 3 के एपिसोड 3 में देखने को मिलता है। लेकिन इसके आगे मैं क्या बताऊं, जो होगा एपिसोड 4 में वो सच में एक इंटेंस वाला हो सकता है। एपिसोड 4 को मिस मत करना भाई लोगों, मिस मत करना। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एंड रिव्यू दे दिया कि उतना भी खास नहीं था। मैं सबसे पहले यही बोला, उतना भी खास नहीं था, लेकिन आगे के एपिसोड के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इनका ज़्यादा टाइम नहीं था, मतलब 45 मिनट के आसपास में था, 40 मिनट आई थिंक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।